बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 और 9 के लिए आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। ये टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है, द लीनियर मोमेंटम P, यानी इसको P से लिखा जाता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मास m एंड द वेलोसिटी v। इसका मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। क्योंकि मास और वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हम कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मोमेंटम। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं, इसलिए लीनियर साथ लगा दिया कि एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है। सो लीनियर, जब ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते चल रहे हों तो उसके अंदर मोमेंटम दरअसल वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो ऐसा यूनिट है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, क्योंकि मास का यूनिट किलोग्राम है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, तो मोमेंटम का यूनिट आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या इसको न्यूटन इंटू सेकंड भी लिखा जा सकता है। ये आप इंशाल्लाह सीखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बताएंगे कि केजी मीटर पर सेकंड कैसे न्यूटन सेकंड के बराबर है। एक ये डिफिनीशन है और एक दूसरी डिफिनीशन आपको बता देते हैं, जिससे आपको इसके बारे में फर्दर समझ आ जाएगी। इसकी ये डिफिनीशन बहुत ज़बरदस्त है, समझ आने वाली है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट जिसमें हरकत हो उसके अंदर मोमेंटम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गाड़ी को देखें, चलती हुई गाड़ी, उसमें मोमेंटम है। आप जब बाल को मारते हैं क्रिकेट बैट से तो उसमें मोमेंटम आ जाता है, या जब बालर बाल को फेंकता है तो उसमें मोमेंटम आ जाता है। तो इसका मतलब एनीथिंग इन मोशन हैज़ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम कम और ज़्यादा कब और कैसे होगा, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, दो चीज़ें हैं जिस पर मोमेंटम डिपेंड करता है। उसको आप फार्मूले से भी देख सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में बताया आपको कि P बराबर है मास वेलोसिटी के, तो इसलिए मोमेंटम दो चीज़ों से ज़्यादा कम हो सकता है। पहला क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर कोई बड़ा मास होगा, लार्जर मास, तो इसके अंदर ज़्यादा मोमेंटम होगा, ग्रेटर मोमेंटम। मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ। एक चलता हुआ ट्रक है, हरकत में है, उसके अंदर मोमेंटम है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ा मास है किसी ख़ास वेलोसिटी के साथ, तो बड़े मास को रोकना मुश्किल होता है। जो ट्रेन आपने देखी होगी, बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा मास, तो ट्रेन को रोकना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें मोमेंटम ज़्यादा है। इसलिए जब ट्रेन ड्राइवर जो है, जब उसको रोकता है तो बहुत पहले ब्रेक लगाता है, और अगर ट्रेन के सामने कोई अचानक आ भी जाए तो बड़े मास की वजह से ब्रेक जल्दी नहीं लगती और कोई हादसा पेश आ जाता है। इसलिए इन दो एग्जाम्पल से, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, साबित हो गया कि अगर फ़र्ज करें बड़ा मास हो तो उसके अंदर ज़्यादा मोमेंटम है। अब हम छोटे मास की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बाल है, क्रिकेट बाल, बैट्समैन उसको मारता है तो फील्डर उसको रोक सकता है अगर उसकी स्पीड ज़्यादा भी हो, मिसाल ट्रक की स्पीड के बराबर हो, लेकिन चूंकि बाल छोटा मास है उसको रोकना आसान है। तो स्मॉल मास स्मॉल मोमेंटम। इसी तरह अगर बाईसाइकिल है, आपका दोस्त है, वो चला रहा है, आप उसको कैरियर से पकड़ें तो उस चलती हुई बाईसाइकिल को आप रोक सकते हैं, क्योंकि उसका मास छोटा है और उसमें मोमेंटम कम है। लेकिन किसी चलती हुई ट्रक को आप नहीं रोक सकते हाथ से।
अगर उसी स्पीड से वो चले जिस स्पीड से साइकिल जा रही हो, तो उसकी वजह यह है कि बड़ा मास है तो उसमें ज़्यादा मोमेंटम होगा। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेलोसिटी भी डिपेंड करता है। कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ जा रहा हो, यानी उसकी वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा हो, ग्रेटर वेलोसिटी, तो उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा होता है। आप अगर अंदाज़ा लगाए, जो बुलेट होता है यानी बंदूक की गोली, उसके अंदर उसका मास बहुत कम है, छोटा है, मिलीग्राम्स में है, लेकिन अगर उसमें जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। उस गोली को रोका नहीं जा सकता। अगर उस गोली से फ़र्ज़ करें आप दरख्त को मारे तो दरख्त के अंदर चली जाती है। उसकी वजह यह है कि उस बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वेलोसिटी और ज़्यादा मोमेंटम, तो ज़्यादा वेलोसिटी से भी मोमेंटम बढ़ता है। अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कम हो तो उसके अंदर मोमेंटम कम होगा। मोमेंटम से रिलेटेड एक और टॉपिक समझा देते हैं, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब फोर्स का मोमेंटम के साथ ताल्लुक़ है। इसमें आपको बताएंगे कि जब आप मोमेंटम को चेंज करेंगे तो उससे फोर्स पैदा होती है। वो कैसे हैं, यहाँ से देखते हैं। जब भी ये है ना, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट, बताया था न्यूटन सेकंड लॉ में कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, जो फोर्स आपने लगाया वो ma के बराबर है, जबकि ये जो a है ये vf माइनस vi डिवाइड बाई डेल टी के बराबर है, यानी एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, या एक्सेलरेशन को हम कहते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका ये फार्मूला है। इस एक ही जगह अगर आप ये वैल्यू रख दें, जैसे इधर मैंने लिखा है, ये फोर्स लिखा, ये m लिखा, और इस एक ही जगह ये वैल्यू लिख दी है, ये है vf माइनस vi डिवाइड बाई डेल टी है। तो फर्दर लिखें, ये m मल्टीप्लाई करें तो mvf आ जाएगा माइनस mvi आ जाएगा डिवाइड बाई डेल टी। ये तब होगा जब हम ये ब्रैकेट खोलें और इस मास m को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है। जिस तरह इसमें हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया है। ये जो mvi है यानी मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी, इसको आप इनिशियल मोमेंटम pi लिख सकते हैं। ये जो mvf है मास मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी, इसको आप pf यानी फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं। तो जो इक्वेशन 3 आपको बताया उसमें f बराबर है pf माइनस pi डिवाइड बाई डेल टी। ये जो pf माइनस pi है इसको चेंज इन मोमेंटम से लिख सकते हैं, डेल p से। इधर बताया है डेल p का मतलब pf माइनस pi, जिस तरह डेल v को आप vf माइनस vi लिखते हैं, इस तरह डेल p को हम pf माइनस pi लिखते हैं। तो इससे ये बात समझ आई कि जो फोर्स है ये बराबर है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब जब आप लीनियर मोमेंटम में वक्त के साथ चेंज लाएंगे तो वो बराबर होगा फोर्स के। लेकिन इधर से हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हैं कि अगर आप इस मोमेंटम में चेंज कम वक्त में लाएंगे तो फोर्स ज़्यादा पैदा होगी, यानी इस f का टाइम के साथ इनवर्स ताल्लुक है। बहुत कम वक्त में मोमेंटम चेंज करे तो बहुत ज़्यादा फोर्स पैदा होगी, और इसके बहुत ख़तरनाक नतीजे हैं। जब आप मोमेंटम को ज़ीरो कर देते हैं और बहुत जल्द यानी बहुत कम वक्त में, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। आपको एक मिसाल से समझा देते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि जब मोमेंटम को तेज़ी से या बहुत कम वक्त में चेंज करेंगे तो बहुत बड़ी फोर्स पैदा होती है।
इससे इधर मैंने लिखा भी है कि F यानी द फोर्स विल बी लार्ज व्हेन टाइम इज स्मॉल टू चेंज द मोमेंटम, यानी जब मोमेंटम को चेंज करने के लिए बहुत कम वक्त लगेगा। एक मिसाल आपको मैं ऐसे बता दूं, फर्ज करें कोई चलती हुई कार है, बहुत हाई स्पीड है उसकी, 100 किलोमीटर पर आवर ले ले। अगर सामने दीवार आ जाती है और दीवार से टकरा जाती है, तो चूंकि दीवार तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं और कार का जो मोमेंटम है वो बहुत जल्द ज़ीरो हो जाएगा, तो इसकी वजह से बहुत बड़ी फोर्स पैदा होती है। कार डी शेप हो जाता है, उसका शक्ल बिगड़ जाता है और लोग भी मर जाते हैं। तो किसी एक्सीडेंट में लोगों का मरना दरअसल मोमेंटम को बहुत कम वक्त में ज़ीरो किया जाता है, जिससे बहुत बड़ी फोर्स पैदा होती है। लेकिन अगर वही गाड़ी है और ड्राइवर उसको ब्रेक लगाए, 100 किलोमीटर पर आवर भी है, उसको अगर आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो पर लाएं, तो फिर लोगों को कुछ नहीं होता, नुकसान नहीं होता, क्योंकि उन पर लगने वाली फोर्स कम है। मोमेंटम की एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो अक्सर उन ऑब्जेक्ट्स के लिए ख़ास किस्म का पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये है या ये है। ये इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हो, यानी शीशी का गिलास है जो शीशी का बना होता है, या कोई और शीशे के बने हुए बर्तन वगैरह, तो जब ये पैकिंग मटेरियल इसके इर्द गिर्द होता है और गाड़ी अगर अचानक ब्रेक भी लगाए, तो उसके ब्रेक लगने से इसका मोमेंटम डायरेक्ट ज़ीरो नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ वक्त लगता है और बर्तन पर लगने वाली फोर्स कम होती है, जिससे बर्तन टूटते नहीं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक अंडा है, इसको और इसको एक ही हाइट से गिराया जाता है, लेकिन पहला वाला अंडा किसी सख्त प्लेट के ऊपर गिरता है, हार्ड प्लेट है, या यूं कहो कि कोई फर्श है, उस पर गिरता है। अब जब ये अंडा नीचे आएगा तो इसका मोमेंटम होगा, सख्त सरफेस से टकराने से मोमेंटम डायरेक्ट ज़ीरो हो जाता है, तो नतीजतन उस पर बहुत बड़ी फोर्स लगती है, जिससे अंडा टूट जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल बताया है, एक अंडे को उसी हाइट से गिराया गया है किसी फोम के ऊपर, पिलो है या जिसको हम तकिया कहते हैं, ये सॉफ्ट है। जब ये अंडा इस पर गिरेगा तो इसका मोमेंटम इसकी सॉफ्टनेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो होगा, तो इसी वजह से इस पर लगने वाली फोर्स कम होगी। चूँकि फोर्स कम लगती है, इसलिए अंडा टूटने से बच जाता है।